प्रकाश की प्रकृति का मतलब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। ठीक है, अब यहां ध्यान, क्या टॉपिक था अपना? प्रकाश की प्रकृति। मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? द्वैत प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति पर कैसी प्रकृति? द्वैत। द्वैत मतलब डबल, दोहरी, डबल या दोहरी प्रकृति। तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात जो अपन ने लिखा अभी अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो लिखा उसमें क्या समझ में आया आपको? अच्छा, प्रकाश की कणी प्रकृति के बारे में किसने बताया? हाइगन ने। ठीक है ना? नहीं सॉरी, तरंग प्रकृति के बारे में, सॉरी, तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया? हाइगन ने। और कणी प्रकृति के बारे में किसने बताया? न्यूटन। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया और प्रकाश की कणी प्रकृति के बारे में किसने बताया? न्यूटन। हाइगन ने कब बताया? 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी का मतलब 1700 से 1800 के बीच की बात हुई, क्योंकि सन यहाँ क्लियर नहीं है ना? ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। तो क्या है? 17वीं अभी क्या चल रही है? 21वीं। तो 20 और 21 के बीच अगला, तो 17वीं मतलब 1600 से 1700 के बीच। अब 100 सालों के बीच में कब दिया ये सन क्लियर नहीं है ना? और न्यूटन ने कब दिया? क्लियर है। अब फंस गए। क्या फंसे? 1600 से 1700 मतलब ये भी 1600-1700, मतलब दोनों ने ही 17वीं शताब्दी में ही बताया। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से कि पहले कणी प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ कि तरंग प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त? अब सन के हिसाब से जैसा बुक में, वो तो अपन उलझ गए, है ना? परंतु पहले तरंग प्रकृति का ये बारे में जानकारी जो है हाइगन ने दी। उसके कुछ सालों बाद फिर, है ना, उसके अध्ययन के कुछ सालों बाद फिर 1675 में न्यूटन ने बताया कि नहीं भैया, इसकी तरंग तो होती है, पर तरंग के साथ साथ कणी प्रकृति, मतलब ये कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में तो चल रही है, ऐसा तरंग के रूप में, पर ये कण के रूप में भी चलता है। ठीक है, मतलब उसने ये नहीं बोला कि तरंग के रूप में नहीं चलता, तरंग के रूप में भी चलता है और ये कण के रूप में भी चलता है। मेंढक पानी में भी रह सकता है और जल थल में भी रह सकता है, जल में भी और थल में भी। क्या बोलेंगे उसको? ये द्वैत प्रकृति, इसी को बोलते हैं द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति। दो टाइप की प्रकृति है, दो प्रकार के गुण व्यक्त करता है। पहले कौन? पहले तरंग की कण, तरंग। चल थोड़ा ध्यान दें। तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है। पहले तरंग प्रकृति, किसने बताया? हाइगन ने। कब बताया? 17वीं शताब्दी में। मतलब अपन ऐसा मान लेते हैं इसको ना, 1675 से पहले, 1675 से पहले बताया। ठीक है। दूसरा कण प्रकृति किसने बताया? न्यूटन। कौन? तुम्हारा दोस्त। तो कौन? न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स। और कौन से फिजिक्स फादर? फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स, फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स, मतलब प्राचीन भौतिकी के जनक। और आधुनिक के तो आइंस्टाइन। ठीक है। और न्यूटन तो भाई क्या कहना चाहिए, वैज्ञानिकों के हेड, मतलब सबसे टॉप ऊपर न्यूटन। फिजिक्स में जो आधुनिक फिजिक्स है, सॉरी प्राचीन फिजिक्स है, मतलब बल, त्वरण, वेग, गति के नियम, ये सब किसने बनाई? इसका आज का आधार किसने दिया? न्यूटन। और जो आज की जो फिजिक्स है, नैनो वाली मतलब छोटे से छोटा, बहुत छोटा, इतने से बड़े चिप पे कई टीबी तक का आप डाटा रख सकते हो। ठीक है ना? वो पहले कंप्यूटर ऐसे कमरे के बराबर के आकार के होते थे, अब जेब में आता है कंप्यूटर, है मोबाइल, हाथ में घड़ी में आ गया मोबाइल। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत छोटा। तो इसके आविष्कारक, इसके जनक कौन? आइंस्टाइन।
ठीक है, चलिए। तो 1675 में कणी प्रकृति के बारे में बताया, प्रकाश की कणी प्रकृति के बारे में किसने? न्यूटन ने। और प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में किसने? नंबर 1 नंबर 2। मतलब पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में मालूम हुआ 1675 से पहले हाइगन ने बताया। उसी के कुछ समय बाद, ठीक है, न्यूटन ने बताया कि जी तरंग के साथ साथ कणी प्रकृति भी होती है। अब ये कैसे मालूम? तो प्रकाश के कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन आदि। तो व्यतिकरण और विवर्तन जैसे गुणों को, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ऐसे गुणों को प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या करती है? उसकी व्याख्या कर देती है ना। व्यतिकरण, विवर्तन जैसे ये व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये किसके गुण है? प्रकाश के। प्रकाश तरंग के गुण है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश के रूप कौन कौन से हैं? दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, वो प्रकाश की रूप है। ठीक है, प्रकाश ही है दृश्य प्रकाश, है ना। ये जो प्रकाश अपन बोल रहे हैं सूर्य से निकलता है, प्रकाश का मेन स्रोत सूर्य। आप बल्ब से निकाल रहे हो, मोमबत्ती से निकाल रहे हो, चिमनी से निकाल रहे हो, दिए से निकाल रहे हो, दीपक से निकाल रहे हो, वो भी है, पर मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। ठीक है, तारे मतलब हमारे लिए सूर्य, पृथ्वी ग्रह के लिए, है ना, तारे। तो प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश के बारे में तरंग प्रकृति, है ना। तो व्यतिकरण और विवर्तन का अध्ययन किसके द्वारा हुआ, यानी इनकी व्याख्या कौन कर पाया? तरंग सिद्धांत, यानी तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति इसको दर्शा पाई। परंतु प्रकाश के कुछ और गुण होते हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णकाय विकिरण आदि। ये कौन से? प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णकाय विकिरण, है ना। ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, है ना, काला या सांवला, है ना। कृष्ण का मतलब काला नहीं बोलना चाहिए, सांवला बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम क्या था? है ना, श्याम रंग बोलते हैं। श्याम, श्याम का मतलब काला नहीं होता, सांवला होता है। अपन इसी से जैसे शाम बोलते हैं, शाम, श्याम नहीं बोल रहा मैं, शाम बोल रहा हूँ। कौन सी शाम? इवनिंग। इवनिंग दिन और रात के बीच का समय होता है शाम, और उसके बाद रात आती है। तो शाम में अंधेरा नहीं होता, पूरा ऐसा काला अंधेरा नहीं होता, हल्का हल्का सा उजाला, हल्का सा अंधेरा। वो दिन और रात के बीच की स्टेज होती है शाम, वो शाम है, शाम है, पूरा उजाला नहीं होता, ने बताया हाइगर ने। परंतु पहले को नंबर 1 देता है। नंबर 1 पहले से ये मालूम था, और नंबर 2, नंबर 1 आधा आधा मिक्स हो जाता है, शाम बोलते। तो वैसा ही श्याम, ना गोरा ना काला, तो गोरा नहीं काला नहीं, बीच का कौन सा है? सांवला, सांवला, ठीक है, श्याम। तो वैसे यहाँ पे कृष्ण का मतलब सांवला। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कृष्ण काय विकिरण, ठीक है, ध्यान रखिए। तो कृष्ण काय विकिरण का मतलब, कृष्ण काय विकिरण वाले जो ये तो 2 गुण हैं, इन 2 गुणों को प्रकाश का तरंग सिद्धांत या तरंग प्रकृति नहीं समझा पाई। तो किसने समझाया? कणी प्रकृति, ठीक है, कणी प्रकृति समझाया। तो इससे मतलब उन्होंने अपना प्रयोग किया होगा, और इन गुणों को तो समझा पाया, पर इन गुणों को नहीं समझा पाया, तो उसने प्रयोग किया और इन गुणों की व्याख्या प्रयोग किया, प्रेक्षण किया। तो उसको पता चला कि नहीं, यदि प्रकाश को कणी प्रकृति मान के चलेंगे तो इनकी भी व्याख्या हो जाती है, और इस आधार पर और भी प्रयोग होंगे। और इस आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसी प्रकृति उसको जैसा माध्यम मिलता है, जैसा जैसा उसको माध्यम मिलता है, वैसा वैसा वो चलता है। अब यहाँ पे एक बात और समझ, प्रकाश 2 तरह की प्रकृति रखता है, तरंग और कण। तरंग प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक हाइगन ने, और कणीय प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक न्यूटन ने। प्रकाश की इन दोनों प्रकृति में पहले किसके बारे में मालूम हुआ? बाद में, ठीक है। तो प्रकाश की 2 प्रकार की प्रकृति को ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब 2, द्वैत प्रकृति कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की प्रकृति भी रखते हैं।
इसी में आगे अपन पढ़ेंगे। अभी तो ये प्रकाश के बारे में था। इलेक्ट्रॉन भी ऐसी प्रकृति रखता है। इलेक्ट्रॉन कभी तरंग के रूप में तो कभी कण के रूप में चलता है, गति करता है। परिस्थिति जैसी आएगी वैसे हिसाब ठीक है। प्रकाश के सारे गुणों का इन दो सारे गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के जितने भी गुण है, यहाँ तो मैंने 2 और 4 लिखा है, और भी है यहाँ तो अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण और ऐसा कुछ आया नहीं है अभी और, ठीक है। प्रकाश के जितने भी गुण है इन सब की व्याख्या ये दोनों प्रकार की प्रकृति मिलकर ही कर सकती है, अकेले अकेले नहीं होती। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है ना कि प्रकाश जो है केवल तरंग नहीं, केवल कण नहीं, कभी तरंग तो कभी कण, दोनों प्रकृति में व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये है प्रकाश की द्वैत प्रकृति।